देखिए क्वेश्चन नंबर जो हम बताए थे 4 तक क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 5 सेम है। बोला है द परचेज प्राइस ऑफ 36 आर्टिकल्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 48 आर्टिकल्स। यानी कि 36 वस्तु का जो क्रय मूल्य है, 36 वस्तुओं का क्रय मूल्य 38 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लॉस परसेंटेज बताइए। सेम क्वेश्चन है तो यह बताने की आवश्यकता मुझे नहीं लग रहा है। इसके बाद 6 है राम बाइस ए मोटर। हाँ तो क्या दिक्कत है, आप प्रॉफिट लॉस, जहाँ पे लॉस का प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा था यहाँ पे लॉस का फॉर्मूला लगेगा। समझ बात को, सेम है। राम बाइज ए मोटर कार फॉर 52,000। कितना मोटर कार खरीदता है 52 में, एंड सेल इट फॉर 57,800, यानी कि 57,800 में बेच देता है। तो कॉस्ट प्राइस दिया ही है, सेल्स प्राइस दिया ही है। बोला फाइंड हिज प्रॉफिट परसेंटेज, बन जाएगा ठीक। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है ए डीलर बाउट 100 आर्टिकल्स फॉर 102 रुपीज। यानी 100 आर्टिकल्स परचेज करता है 102 में। तो यह 102 क्या हो गया परचेज प्राइस, एंड सोल्ड फॉर 200, और उसको सोल्ड कितना में कर दिया 200 में। यानी कि आपका कॉस्ट प्राइस दिया है, परचेज प्राइस दिया है, आप प्रॉफिट निकाल लो और फिर वहां से परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट निकाल लो। ठीक है, तो मुझे नहीं लगता है 7 तक में किसी को प्रॉब्लम होना चाहिए। अगर है तो बोलो। नहीं ना, नो प्रॉब्लम। ठीक, पीछे का क्वेश्चन जो बताया है ना उसको थोड़ा घर पे बनाओगे तो सारा बन जाएगा। इसका 8 से है टू फाइंड आउट कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस। फाइंड आउट कॉस्ट एंड सेल्स प्राइस, यानी कि हमें कॉस्ट प्राइस निकालना है और सेल्स प्राइस भी निकालना है। ठीक है, क्वेश्चन है 4% more is gained by the selling a tables for 180 than by the selling for 175. Find the cost price of the tables. कॉस्ट प्राइस हमें निकालना है। यानी एक मेज है, टेबल है, जिसको 180 में बेचने पर 175 में बेचने से 4% अधिक लाभ होता है। 180 में बेचने पर 175 में बेचने से कितना लाभ होता है 4% अधिक लाभ होता है। मेज का कॉस्ट प्राइस निकालिए। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन भी लिखना है। पढ़ो तो क्वेश्चन नंबर 8 का है 4% more is gained. 4% more is gained by selling table. by Selling table. selling tables For 180. by selling tables For for rupees 180. 180, Then by selling for 175. and 175. Find the cost price of the table. Find the cost price
ऑफ द टेबल। पहले हम एक बार क्वेश्चन को समझते हैं। 4% मोर इज गेन बाय द सेलिंग, यानी उसी टेबल को हम 180 में बेचते हैं, ठीक है, और उसी टेबल को हम 175 में बेचते हैं। समझ बात को? सेम टेबल को हम 175 में बेचते हैं और 180 में बेचते हैं, तो क्या होता है? होता यह है कि 180 में बेचने पर 4% अधिक प्राप्त होता है। बोले ना 4% मोर इज गेन, 4% ज्यादा प्राप्त किया जाता है बाय सेलिंग टेबल्स फॉर 180 में बेचने पर, 180 में बेचने पर 4% ज्यादा प्राप्त किया जाता है देन बाय सेलिंग फॉर 175, 175 में बेचने से, ठीक है। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टेबल, यानी कि इस टेबल को 175 में बेचने से ज्यादा प्रॉफिट होता है 4%, कितना में बेचने पर? 180 में बेचने पर, तो उसका कॉस्ट प्राइस निकालिए। क्लियर? सबसे पहले मानेंगे लेट कॉस्ट प्राइस इक्वल टू x रुपीज। मैंने कितना मान लिया? दो केस है ना, केस 1 केस 2। कॉस्ट प्राइस मैंने कितना मान लिया? x रुपीज। केस 1 में सेल्स कितना है? 180, परचेज कितना है? x। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा बोलो? प्रॉफिट बराबर क्या होगा? सेल्स माइनस कॉस्ट। सेल्स हमारा कितना है बच्चों? कॉस्ट कितना है? x। यानी हमारा प्रॉफिट निकल गया केस 1 में। अब केस 2 में आते हैं। केस 2 में सेलिंग प्राइस कितना है? 175। कॉस्ट या परचेज प्राइस कितना है? x। प्रॉफिट कैसे निकालेंगे बोलो? सेल्स माइनस कॉस्ट। तो सेल्स हमारा कितना है? 175 माइनस, यानी इसका प्रॉफिट इतना और इसका प्रॉफिट इतना। निकाल लिए प्रॉफिट। अब बोल रहा है इसको 4% ज्यादा प्रॉफिट होता है। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? केस 1 को 5%, 4% ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, तो लागत निकालिए। तो हम यहां पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ज्यादा में दोनों का अंतर, तो क्या हम नहीं लिख सकते हैं प्रॉफिट ऑफ केस 1 माइनस प्रॉफिट ऑफ केस 2 बराबर लागत का कितना परसेंट? लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? पहले का प्रॉफिट माइनस दूसरे का प्रॉफिट, दोनों का अंतर कितना है? बोल रहा है कि 4% ज्यादा, यानी 4%। सब बात समझी बात को? ओके, तो हम आते हैं प्रॉफिट पे। 180 माइनस x माइनस दूसरे का प्रॉफिट कितना है? 170 माइनस x इक्वल टू x का कितना परसेंट अंतर है? 4%। लागत है x ना जी, 4%। और यहां से हम x का मान फाइंड आउट करेंगे। 180 माइनस x माइनस गुना हो जाएगा माइनस से 175 प्लस x बराबर 4x बाय 100। अब कैलकुलेट करेंगे तो देखो 180 में से 175 चला गया 5, माइनस x से प्लस x कट गया, यानी 5 बराबर 4x बाय 100। बट्टा में कुछ नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी हम लिख सकते हैं 4x बराबर 500 लिख सकते हैं ना जी। यानी कि हम x बराबर 500 बाय 4 काटेंगे तो कॉस्ट कितना आ गया? 125 रुपीज। 125 निकल गया, ये हमारा निकल गया कॉस्ट। x माने थे ना कॉस्ट, देखो तो क्या ये बराबर 4x बाय 100। हाँ आगे का तो वही ना 4x बाय 100 है। देखिए कॉस्ट कितना निकला? 125। कोई दिक्कत किसी को?
अगर यहाँ पे ना है 125 में भी हम यहाँ पे एक्स्ट्रा चीज बता देते हैं। एग्जाम में जो होता है कुछ घुमा भी देता है, इसमें बोल सकता है कि आप प्रॉफिट निकालिए। क्या बोल सकता है? बोल सकता है कि पहले केस में कितना प्रॉफिट होता है, या पूछ सकता है दूसरे केस में कितना प्रॉफिट होता है, या पूछ सकता है कि दोनों को बेचने से कितना प्रॉफिट आता है। समझ रहे आपको? क्वेश्चन को इतना ही तक एग्जाम में सीमित नहीं रखता है, कुछ उसमें ऐड कर देता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर प्रॉफिट बोलेगा केस 1 का, तो केस 1 का प्रॉफिट में वैल्यू पुट कर देंगे 180 माइनस कॉस्ट कितना था 125, कितना आ गया घट के, तो 30 है ना 55, ठीक है। अगर मान लो बोलेगा दूसरे केस में कितना प्रॉफिट होता है, एग्जाम में पूछ सकता है, तो दूसरे केस में 175 माइनस कॉस्ट कितना आता है। अगर बोलेगा टोटल प्रॉफिट कितना होगा, तो टोटल प्रॉफिट दोनों को बेचने से कितना होगा, जैसे ये कंडीशन वाला है लेकिन बोल सकता है अलग अलग, तो टोटल दोनों को बेचने से कितना प्रॉफिट होगा 55 प्लस 50 कितना आ गया 105। इसी में पूछ सकता है परसेंटेज ऑफ टोटल प्रॉफिट, तो क्या करेंगे टोटल प्रॉफिट गुने 100 बाय कॉस्ट कितना था 125, एक का था ना, तो 2 गुना है, ठीक है। ये कंडीशन वाला, इसमें ऐसा नहीं होगा, लेकिन इस टाइप का सवाल दे सकता है। तो प्रॉफिट बोलेगा तो प्रॉफिट गुने 100 बटा दोनों का लागत, अलग अलग बोलेगा तो अलग अलग उसका लागत, अलग बोलेगा तो पहले का 55 रुपया गुने 100 बटा 125, दूसरे का 50 रुपया गुने 100 बटा 125। क्या आप लोगों को समझ में आया ये पॉइंट? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, ओके।